पे देखते हैं क्या बोला गया है। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम हाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस। तो हमें डायग्राम से समझाना है कि अमीबा में जो खाना लेते हैं और वहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं अमीबा के बारे में बताना चाहता हूँ। अमीबा जो होते हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हमारे सिंगल सेल के बने होते हैं। हम जो बने होते हैं वो मल्टी सेल के बने होते हैं, ये जो बने होते हैं सिंगल सेल के सिंगल सेल से बने होते हैं। इसलिए इनका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। इनकी जो है शेप चेंज होती रहती है और हमारा फिक्स स्ट्रक्चर होता है क्योंकि हम मल्टी सेल के बने होते हैं। हमारे में सब एक एक चीज़ क्लैरिफाई दिखती है बट इनमें नहीं दिखती है। इनका जो होता है हमारा एनस और रेक्टम नहीं होता। तो अब यहाँ पे फीडिंग और डाइजेशन में ये सारी चीज़ प्रोसेस यहाँ पे जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो खाना कैसे लेते हैं, तो खाना जो यहाँ पे वाटर में प्रेजेंट होता है ये अपने सीडोपोडिया की वजह से लेते हैं। सीडोपोडिया क्या होता है, यहाँ पे जो आगे के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हमारी उंगली जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। जैसे कि खाना इनके पास आया, अब ये सीडोपोडिया क्या करेगा, इनको ब्लॉक कर देगा। यहाँ से यहाँ पे सेकंड फिगर में दिख रहा होगा, ये सीडोपोडिया इनको ब्लॉक कर देगा और ये अपने अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, साइटोप्लाज्म क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे सीक्रेट करेगा। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ये जो हमारा यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या सारा साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे एक डाइजेशन जूस सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे डाइजेशन होने लगेगा। डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में होता है। कहाँ पर होता है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहता है, उसमें हमारा क्या होता है, डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल मतलब एक तरह से इनका टेम्पररी स्टमक होता है, ठीक है। वो परमानेंट नहीं होता, वो जब ही होता है जब यहाँ पे खाना खाता है। जब ये खाना खाए तो वहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन गया और वो वहाँ पर पहुँच गया इसका खाना। उसके बाद साइटोप्लाज्म वहाँ पे क्या करेगा, एक डाइजेशन जूस सीक्रेट करेगा जिससे वहाँ पे डाइजेशन हो पाए। जैसे वहाँ पे डाइजेशन जूस सीक्रेट होता है तो उसकी डाइजेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। फिर वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फिर ये क्या करता है, एसिमिलेशन करता है। मतलब जो खाना उसने लिया था उससे वो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें लेने लगता है। तो एब्जॉर्ब करने लगा उससे। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या होता है, तो यहाँ पे खाना पचा लिया, अब उसको वेस्ट मटेरियल निकालना है। तो इसमें स्पेसिफिक कोई एनस और रेक्टम नहीं होता। तो ये क्या करता है, एक तरह से रप्चर मतलब होता है एक तरह से अपने साइटो जो उसका सेल होता है, मेम्ब्रेन जो बाहरी परत होती है, उसमें क्या करता है, एक छोटा सा पंचर हो जाता है, ठीक है, छेद हो जाता है, जिससे वो क्या करता है, अपना वेस्ट मटेरियल निकाल पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।